वहीं देखता हूँ, उसी से अपन गुजर बसर करता हूँ। हमारा परिचय यही है। मैं देहाती हूँ, निपट देहाती हूँ। कभी वस्त्रों और परिधानों से भी महिलाओं के वस्त्र और परिधान को भी देख के काम की इच्छा होती है। देखिए भैया, लंबा ये इसका उत्तर बहुत लंबा आएगा। इतना समय हमारे पास नहीं है, न आपके मत में दे पाएंगे समय। इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन रही बात ये कि हम इसको स्पष्ट करने में कम से कम 20-25 मिनट लगेगा। एक लाइन में अगर कहना नहीं, एक लाइन में नहीं हो पाएगा। ये बहुत लंबा प्रश्न आपने दे दिया। असर डालता है या नहीं? हाँ, असर कुछ डालता है, लेकिन पूरा सर्वस्व तो असर नहीं डालता। आपकी भावना के ऊपर ये निर्भर करता है। अब भावना क्या है? भावना की बहुत चीज़ों के अनुरूप चलती है। जैसे भावना जीव के अनुरूप चलती है, ममता के अनुरूप चलती है। इसके बाद क्या होता है, आपने प्रश्न दिया, ठीक है, प्रश्न का उत्तर आएगा, लेकिन समय लगेगा इसमें। लेकिन फिर भी ऐसी बातों पर बोलना भी उचित नहीं है। जैसे काम कह दिया गया, तो काम में क्या होता है कि काम कहते हुए कामदेव खड़े हो जाते हैं। ये काम की सीधी भी विवेचना की जाए तो काम स्पष्ट हो जाएगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसी चैनल पर उसमें बहुत से विषय दे दिए गए, जिससे कि कुछ भी चीज़ स्पष्ट नहीं हो पाई। अब हमारा विषय है काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, माया, मत्सर, यही सब। इसके बारे में हम कुछ बोलना चाहते हैं। और ये जीव विधान से आता है। जीव विधान के बारे में कलयुग में कुछ बोलना मना है। जीव विधान के बारे में, युग विधान के बारे में कलयुग में बोलना मना है। लेकिन फिर भी दंड का परवाह न करते हुए कुछ समाज को देना चाहते हैं। हाँ, कृपया विद्वानों से अनुरोध है कि हमारे बातों में उलझ कर अपना समय बर्बाद न करें, क्योंकि लिखी हुई बातें हमारी बातों में नहीं आएंगी। जो लिखे हुई बातों में खोजते हैं वो सब हमारे बातों में नहीं आएगी, बहुत कम से कम आएगी। हाँ, काम, क्रोध, मद, मोह का मतलब है जीव विधान से आता है। ये काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ, ये 5 स्तंभ हैं जो कि भवसागर को पार कराते हैं जीव को और गंतव्य की तरफ ले जाते हैं। ये अलग अलग जगह से अलग अलग स्थितियों में उत्पन्न होते हैं। ये अगर आत्मा का और जीव का भेद अगर किया जाए तभी स्पष्ट हो सकता है, नहीं तो कोई शक्ति नहीं है जो कि स्पष्ट कर सके। अब आत्मा क्या है? आत्मा, इस समय तो कम है, फिर भी आत्मा एक ऐसी चीज़ है, ये ब्रह्म से संबंध रखती है और जीव पर ब्रह्म से संबंध रखता है। ये मंडल संचालक हैं ब्रह्म और परम मंडल संचालक हैं परब्रह्म, जिसे दिव्य लोक भी कहते हैं। मंडल तो नश्वर होते हैं, लेकिन ये जो परम मंडल होता है वो अनश्वर होता है। अब आत्मा ये संबंधित है ब्रह्म से, ये संचालक ब्रह्म है। ये संचालन कराते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव से, और त्रिदेव अपने अपने तरह से देखिए संचालन करते हैं। ये अपने अपने स्थितियों में आते हैं। ये जीव जब अनेक योनियों में जाता है तो सिर्फ कुछ क्रियाएं होती हैं, लेकिन मानव तन में आते आते जीव इतना प्रज्वलित हो जाता है कि ये संभालने नहीं संभलता, जिससे ब्रह्म को आना पड़ता है। ये आत्मा रूप में ब्रह्म आते हैं और आत्मा में ही ये सतोगुण के अनुसार ब्रह्मा जी निवासित रहते हैं और रजोगुण के अनुसार ये विष्णु जी निवास करते हैं और शिव जी ये तमोगुण से को धारण करके जीव के पास रहते हैं। और विष्णु माया क्या है? विष्णु माया ये ममता और भावना है। ममता मोह को उत्पन्न करती है और ममता और मोह मिलकर माया को उत्पन्न करते हैं। भावना
जैसे जैसी 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 कामना होगी जीव की, भावना उसी तरह से संचरित होगी। अब आता है काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ। एक काम जीव से उत्पन्न होता है काम। यहाँ पर तो काम का नाम लेते ही सब कामदेव खड़े हो जाते हैं, कोई इस पर बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन कामना से ही काम का उद्भव होता है। कट महिलाओं के वस्त्र को भी देख के काम की उत्पत्ति होती है क्या? नहीं, प्रश्न नहीं भैया, इस समय इसको स्पष्ट करने लीजिए। इसे स्पष्ट करने के बाद जो प्रश्न करना हो हम जवाब देंगे आपको। ऐसी बात, हाँ रेडी। हमने कहा कामना से ही काम की उत्पत्ति होती है, और कामना जीव या परिस्थिति के अनुसार, जीव तो स्थिर रहता है, तो जीव कामना करता है, वही काम के रूप में सामने आता है। और क्रोध, काम, क्रोध ऐसी शक्ति है जो कि बड़े बड़े पापों को जलाने की शक्ति रखती है। जब ये उत्पन्न होता है क्रोध, तो कुछ न कुछ जलाता है। क्रोध करने वाले को जलाए, या सामने वाले को जलाए, या पाप को जलाए, या पुण्य को जलाए, कुछ न कुछ जलाता है, बिना जलाए मानेगा नहीं है। मद ऐसी शक्ति है जीव की कि मद जो है, अगर मद न हो तो जीव निरर्थक हो जाएगा, हो जाएगा, ये दिशाहीन हो जाएगा। मद, काम, क्रोध, मद हो गया। मोह ये बाह्यमुखी होने पर सांसारिकता की तरफ भागता है, लेकिन अंतर्मुखी होने पर यही भवसागर पार कराता है, यही जीव को गंतव्य की तरफ ले जाता है। काम, क्रोध, मद, मोह, ये चार हो गए। और लोभ, यदि लोभ नहीं होगा, अपने जीव के प्रति लोभ या आत्मा के प्रति लोभ। स्वर्ग क्या है? कहते हैं स्वर्ग है, हाँ स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग है क्या? स्वर्ग वही है कि अपने आत्मा को आत्मलोक में पहुंचाना, यही स्वर्ग है। ये ब्रह्म के अधीन होता है। आत्मा में, ये आत्मा का सीधा संबंध ब्रह्म से है, और ब्रह्म ये करते हैं कि अंदर बैठकर जो मनुष्य को चाहिए, क्योंकि परीक्षा हो रही है, जीवों की परीक्षा कलयुग में होती है। मैंने पहले कहा, ये सोचा कि पहले जीव के बारे में कुछ बता दें, जिससे समाज का भला हो, देश का भला हो। लेकिन ये चैनल वाले ने एक प्रश्न पर प्रश्न डालते चले गए। ये तन बदन या काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, इससे भ्रमित होकर पहले वाले में सब बातें स्पष्ट नहीं हो पाई। अब क्या होगा? हमने ये कहा कि काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये सब स्तंभ है 5। अब उत्पत्ति कहाँ से होती है? जब तक उत्पत्ति नहीं मालूम होगी, तब तक काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, माया, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, चालाकी, बुद्धि, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। अब हमने कहा कि रजोगुण से, विष्णु के द्वारा, ये माया रूप में ममता और भावना एक तरफ होती है, और शिव का तमोगुण जीव के दूसरी तरफ होता है। यही भ्रमित करते हैं जीव को भ्रमित करने वाले यही हैं। और आत्मा का काम क्या है कि ये जो भी जीव को चाहिए परीक्षा देने के लिए, ये प्रस्तुत करते हैं। जैसे बुद्धि, चतुराई, इन्होंने प्रस्तुत किया जीव के लिए, तो इसके सामने एक विवेक रख दिया। ये युक्ति में प्रदान करते हैं, ये बता देते हैं कि ये हम दे रहे हैं तुमको, तो इसका प्रयोग कैसे करना है। जैसे लालच है या लोभ है और जो विकृतियां हैं, ये ब्रह्म देते हैं, तो इसके साथ त्याग रख देते हैं। और त्याग का मतलब है कि जैसे कि और जीव जंतु जो हैं, लोभ बस, लालच बस, या अपने क्षुधा की तृप्ति के लिए कुछ न कुछ खाते हैं, लेकिन क्षुधा तृप्ति के बाद ये कुछ भी नहीं छूते, क्योंकि ये धर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन मानव को बिल्कुल एकदम सब कुछ भुला दिया जाता है। ये धर्म ये जीव क्या करेगा मानव तन में आकर? अब मानव तन में जीव आता ही क्यों है? कलयुग, ये युगांतर क्यों होते हैं? ये लंबा प्रश्न और उत्तर हो
उत्तर है। लेकिन रही बात, हमने तो छेड़ा है काम क्रोध मद मोह लोग के बारे में, और जीव के पास जो शिव का तमोगुण बैठा है, ये ईर्ष्या, द्वेष आदि विकृतियाँ पैदा करता है। और सतोगुण ब्रह्मा जी के द्वारा जो है वो सत्य का ज्ञान कराता है। अब इसमें आता है कि बिना युक्ति के कोई भी चीज़ का संबंध नहीं होता। जो कहा जाता है कि काम क्रोध मद मोह लोभ माया मत्सर सब छोड़ दो। हमने कहा हमें बाल बढ़ रहे हैं, कटवाना पड़ता है, नख बढ़ रहा है, ये जहर भी पैदा करता है, हमने कहा छोड़ दिया, छूटेगा नहीं। ये ईश्वर प्रदत्त चीज़ें हैं जो कि छूट नहीं सकती, इसका प्रयोग है। ये 5 तो स्तंभ हो गए, लेकिन युक्ति बनाकर, युक्ति के द्वारा ही सब कुछ छोड़ा जा सकता है। अब युक्ति क्या होती है? जैसे कि ब्रह्म के द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है वो तो युक्ति बना कर देते हैं, एक स्तंभ पर यह है, तुम ले जा रहे हो, लेकिन ये अपने एक तरह से चतुराई दिया, बुद्धि दिया, तो उसके विवेक दे दिया कि विवेक के द्वारा इसका प्रयोग करो। लालच दिया, लोभ दिया, सब कुछ दिया, तो एक तरफ त्याग रख दिया। ऐसे ऐसे होता है। और ये माया, ये ईर्ष्या, द्वेष, ये तमोगुण के कारण आता है। ये शिव का काम है। अब इधर माया बाह्य मुखी जो है, बाह्य मुखी ममता अगर होगी तो मोह और माया बाह्य मुखी होगा। अगर ममता अंतर्मुखी होगी, यदि अंतर्मन जाग गया तो सब कुछ स्पष्ट है, ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड। अगर ममता अंतर्मुखी, अंतर्मन नहीं जागा, अंतर्मन ही सब कुछ है। अंतर्मन के अंदर ही आत्मा का विवेचन होता है। आत्मा का विवेचन अंतर्मन के द्वारा ही होता है। अब आता है प्रश्न कि अंतर्मन क्या है? अंतर्मन बहुत बड़ी चीज़ है। अब मन के अंदर बैठा हुआ देवता, ये जब सामने प्रस्तुत होता है तो ये आत्मा परमात्मा हो जाती है, तब ये ब्रह्म हो जाती है। और ये वेदन के द्वारा तब ये वेद पर चलती है। आत्मा के अंदर ये विष्णु ब्रह्मा जी का सतोगुण विद्यमान है और विष्णु जी का रजोगुण विद्यमान है। शिव जी दूर हैं जीव के पास, आत्मा जीव में बहुत बड़ी दूरी है। और वहाँ शिव जी उत्पन्न क्या कर रहे हैं? उल्टा पलटा चीज़, जैसे बहुत विकार पैदा कर रहे हैं। तो ये आत्मा के द्वारा ही समन होता है इसका। अब समयाभाव तो इतना है कि 3 मिनट हमें दे रहे हैं। अब 3 मिनट की बात क्या है, क्या स्पष्ट हो सकता है इसमें? हाँ, युक्ति के द्वारा ही ये सबका समन होता है। अब कोई कहे कि काम क्रोध मद मोह लोभ माया मत्सर ईर्ष्या द्वेष सब छोड़ दो, तो कैसे कोई छोड़ेगा? कैसे भवसागर पार करेगा? यही सब बात होती है। अब समयाभाव तो है, ये है, इससे यहीं पर रुक रहा हूँ। लेकिन एक प्रार्थना है विद्वत जनों से, जो कि लिखा में ही हेरते हैं, खोजते हैं। क्योंकि जीव विधा और युग विधान, जीव विधान युग विधान कहीं लिखा नहीं जा सकता। क्या परिचय है आपका? कलयुग में परिचय भैया हमारा यह है कि हमारा गांव अनूपपुर पश्चिम पट्टी है, जिला मिर्ज़ापुर में। हमारा नाम काशी सिंह है।